नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को क्लास 11 का जीव विज्ञान में चैप्टर प्राणी जगत मीन्स एनिमल किंगडम का भाग 7वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने शरीर गुहा के बारे में जाना था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो बॉडी कैविटी या सिलोम के बारे में पढ़ा था, हमने यह समझा था कि जो शरीर गुहा है वो अंगों को जगह देती है, अंगों की स्वतंत्रता गति में मदद करती है। इसी के आधार पर प्राणियों को एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सच्चे सिलोमेट में बांटा जाता है। आज हम इस एक कदम आगे के बारे में पढ़ेंगे। आज हम वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे पता है? खंडन और नोटोकॉट्स के बारे में। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारा होगा खंडन मीन्स सेगमेंटेशन, दूसरा हमारा होगा नोटोकॉट्स। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि खंडन क्या है? सेगमेंटेशन। जब शरीर बाहरी और आंतरिक रूप से खंडों में बटा होता है, इन खंडों को खंड सेगमेंट्स कहा जाता है। प्रत्येक खंड में अंगों की पुनरावृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार के खंडन को मेटामेरिज्म कहते हैं। यह शरीर की संगठन क्षमता को दर्शाता है। तो हमें ध्यान देकर समझना है कि जब किसी प्राणी को शरीर छोटे छोटे समान भागों में बटा हो तो उसे हम लोग खंडन मीन्स सेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में जानो। तो ये बाहरी रूप से भी विभाजित की जाती है और अंदर अंगों की भी पुनरावृत्ति मीन्स की रेपिटेशन होती है। इसी को हम मेटामेरिस भी कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अर्थवर्म को ले सकते हो, जैसे केचुआ जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, ठीक है। और ये अर्थवर्म में क्या है, हर खंडन अलग अलग हिसाब से इसमें होगा। जैसे मांसपेशियां, नसें, रक्त वाहिका। समझ में आया? तो आप अर्थवर्म में जो खंडन होगा वो किस किस प्रकार में होगा? तो पहले तो हमारा मसल्स या मांसपेशियां, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, मांसपेशियां, ठीक है। पहला होगा मांसपेशियां में, नसें में, ठीक है। फिर दूसरा रक्त वाहिका ये में। अब है कि मेटामेरिज्म को और क्या कहते हैं? तो मेटामेरिज्म को हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं। ये जो मेटामेरिज्म है इसको हम ट्रू सेगमेंटेशन, एक सेकेंड, इसको हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि सेगमेंटेशन क्या है? जब किसी भी प्राणी के शरीर को छोटे छोटे समान भागों में बांट दिया जाता है तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। और सेगमेंटेशन किन भागों में बटा होता है? तो वो खंड के भाग में बटता है जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो अगर आपका सवाल है कि ये खंड क्या होते हैं, तो बाहरी रूप की जो विभाजित दिखाई देती है और अंदर अंगों की जो पुनरावृत्ति होती है, उसको रेपिटेशन होती है, उसे हम सेगमेंट कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में हम केचुआ ले सकते हैं। उनके जो खंडन होने के तरीके हैं वो हर पार्ट बाई पार्ट है जो मैंने बताया। पहला मांसपेशियां, दूसरा नसें और तीसरा रक्त वाहिका में। और मेटामेरिज्म को ट्रू सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। ये मेटामेरिक खंडन होते क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन शरीर समान आकार के खंडों में विभाजित होता है। खंड बाहरी और अंतरिक्त दोनों रूपों में दिखाई देती है। जो शरीर हमारा होगा वो सामान्य रूप में तो हमारा टूटता ही है, मगर बाहर वाला अलग रूप में टूटेगा और अंदर वाला अलग रूप में टूटकर दिखाई देती है।
ये जो प्रत्येक खंड स्वतंत्र, तो ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा और गहराई में समझते हैं। पहला, जो मेटामेरिक खंडन में शरीर समान आकार के खंडों में बांटा जाता है। ठीक है, खंड बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से होगा, मतलब कि बाहर भी इसका टूटेगा और अंदर रूप में भी टूटेगा। हर खंड कुछ हद तक स्वतंत्र मीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मन में ये सवाल आता है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों? तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यदि एक खंड बाहर हो जाएगा तो पूरा शरीर प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब, तो शरीर समान आकार में खंडों में विभाजित होता है। खंड बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में दिखाई देते हैं। प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इससे गति, मूवमेंट और लचीलापन भी बढ़ता है। यह एनेलिडा में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो हम ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा शरीर समान आकार से तो खंडों में, मतलब दो खंड में बंटने लगता है, टूटने लगता है। जो बाहर का जो खंड टूटेगा और जो आंतरिक रूप से दोनों खंड वो टूटने लगते हैं। हर खंड कुछ हद तक इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र, तो वो इंडिपेंडेंट रूप से होते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, आपके मन में आता होगा सवाल। इसका फायदा है कि खंड बराबर हो जाते हैं तो पूरा शरीर प्रभावित नहीं होता, पूरा शरीर डैमेज नहीं होता, इसलिए उनकी अच्छी सी गतिविधियां भी चलते रहती है, उनके शरीर में लचीलापन भी होता है। तो एक एग्जाम्पल में किस्सा एनेलिडा, ठीक है, जैसे केचुआ, जोक, इनका क्या होता है, जैसे अब सपोज दैट आप केचुआ का देखोगे, थोड़ा सा कट जाएगा तो वो आगे की ओर चलने लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाता है। आपने केचुआ देखा होगा, जोक देखा होगा, ये सब का थोड़ा सा हिस्सा भी टूट जाने पर उनकी मूवमेंट आराम से होते रहती है, कोई प्रॉब्लम दिखने को नहीं मिलता। ठीक है, एग्जाम्पल में है ना आपका, जैसे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल में। तो पहला एग्जाम्पल में आपका हो गया केचुआ, फिर है जोक। इस सब का क्या है, कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी कट जाएगा, इनकी मूवमेंट वही रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी वही रहेगी। ये नहीं कि कट गया है तो अब ये मर गया नहीं चल पाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब है खंडन का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ सेगमेंटेशंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। तो कहता है क्या कि अब एक सेकेंड, शरीर की गति अधिक प्रभावित होती है, अंगों का कार्य विभाजन बेहतर होता है, चोट लगने पर क्षति सीमित रहती है, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है, विकास स्तर इवोल्यूशनरी लेवल को दर्शाता है। तो इसको बारे में समझेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब परीक्षा की दृष्टि से अगर हम इस स्लाइड को बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर समझते हैं तो खंडन का बहुत महत्व है। पहला, गति अधिक प्रभावित होती है, मतलब कि मूवमेंट थोड़ा सा प्रभावी होगा। कार्य विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है, चोट लगने पर नुकसान समिति रहता है, शरीर की कार्य क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये विकास स्तर को भी क्या करता है, बहुत दर्शाता है, मतलब कि इसलिए उच्च विकसित प्राणियों में खंडन ज़्यादा उन्नत होता है। ठीक है, जैसे कि सेगमेंटेशन इंडिकेट हायर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी बताता है। ये नोटोकॉट्स क्या होते हैं, तो नोटोकॉट्स के बारे में जानेंगे कि नोटोकॉट्स एक दंडनुमा संरचना होती है। यह भ्रूण विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बनती है। नोटोकॉट मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। यह शरीर के पृष्ठीय भाग मीन डोर्सल साइड में स्थिर होती है। यह शरीर को सहारा प्रदान करती है। तो अब नोटोकॉट के बारे में जानेंगे। अब हम आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है हमारा नोटोकॉट, एक दंडनुमा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर।
ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होती है और यह केवल भ्रूण अवस्था जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी ये बनता है। यह मेसोटर्म में बहुत अच्छे से उन्नति होती है। इसमें शरीर की पृष्ठभाग डोर्सल साइड में होगा और इसका काम क्या है, ठीक है, इसका वर्क भी हम लोग समझेंगे। इसका जो वर्क क्या है, तो पहला जो इसका वर्क है वो है सपोर्ट देना। क्या है? सपोर्ट देना, सहारा देना। ये सपोर्ट देती है, सहारा देती है, इवन शरीर की धुरी भी बनाने का काम करती है। मीन्स एक्सिस, शरीर का जो धुरी है, एक्सिस है, उसको भी बनाने का काम करती है। इससे रिलेटेड बहुत सारा हमारा क्वेश्चन में एमसीक्यू भी आता है कि नोटोकॉर्ड्स का महत्व क्या है, ठीक है ना। तो वो हम आगे ये वाले स्लाइड में पढ़ेंगे कि इनके महत्व क्या होते हैं। तो सॉरी, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स कहता है कि यह तंत्रिका रज्जु मीन्स नर्व कोड को सहारा देती है, शरीर की धुरी एक्सेस का निर्माण करती है। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति से कोर्डाटा की पहचान होती है। कुछ प्राणियों में यह जीवन भर बनती है, उच्च प्राणियों में यह कैसोरिक दंड मीन वर्टेब्रल कॉलम में बदलता है। तो इसके इम्पॉर्टेंट समझते हैं। पहला कि तंत्रिका रज्जु जिसको हम लोग नर्व कॉर्ड कहते हैं, उसको ये सपोर्ट करती है। शरीर की जो मुख्य धुरी होती है उसको भी बनाने में इसका हाथ होता है। इसकी उपस्थिति में जो कोरोडाटा का पहचान भी होता है कि अगर ये है नोटोकॉर्ड तो समझ में आता है कि कोरोडाटा में आता है। कुछ प्राणियों में तो यह जीवन भर चलते रहती है, मीन्स रहती ही है, और ये उच्च प्राणियों में बदलाव का भी कारण है। पहला आपका है केसुरुदंड जिसको हम लोग वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं। केसुरुक दंड ये बन जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप मछली ले लो, ठीक है, फिश हो गया, इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। मनुष्य ले लो, ह्यूमंस का ले सकते हैं। तो ह्यूमंस में भ्रूण के बाद ये नोटोकॉर्ड बनता है, बाद में वो रीढ़ बनने की काम करती है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड्स में ये सब आते हैं आपका एग्जाम्पल में। यहाँ पर मैं एक नोटोकॉर्ड का आपको डायग्राम बनाकर भी बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो, इसमें आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन होगा वो नोटोकॉर्ड का माउथ है, ठीक है। ये जो सेक्शन है आपका, इसको हम लोग फेरिंजियल गिल्स कहते हैं। ये वाला जो है, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये आपके गिल्स हैं। ये जो तीसरा पार्ट है ये हमारा एनस है। एनस जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल निकलेगा, ठीक है। और ये जो सातवां पार्ट, ये देख रहे हैं, ये जो सातवां पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मसल सिगमेंट्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा टेल्स। और ये जो रेड वाला है, एक सेकेंड, ये जो रेड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड्स। इसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड्स, ठीक है। और ये जो ये वाले पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोर्सा ट्यूबुलर, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, ठीक है। इसको नर्व कार्ड कहते हैं। आगे जानते हैं।
अब हमारा क्या है कि नन क्रोडाटा और क्रोडाटा में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि क्रोडाटा में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है और क्रोडाटा में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। एक क्रोडाटा में तंत्रिका रज्जु अधर मीन्स वेंट्रल होती है, क्रोडाटा में तंत्रिका रज्जु डोर्सल होती है। यह अंतर परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोनों में अंतर समझते हैं। पहले आधार के रूप में क्रोडाटा और एक क्रोडाटा और क्रोडाटा, ये आपको तो पता है कि इसमें एक क्रोडाटा में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा, मतलब नोटोकॉर्ड इसमें ए बी एब्सेंट रहेगा। क्रोडाटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो रहेगा। क्रोडाटा में तंत्रिका रज्जु अधर होती है, ठीक है। क्रोडाटा में तंत्रिका रज्जु इसमें डोर्सल में होगा, ये परीक्षा में तो पूछा जाता ही है। ठीक है, अब इसके थोड़े से कंक्लूजन जान लेते हैं। तो आज के पीपीटी में हमने क्या सीखा कि खंडन शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, मेटोमेरिज्म उच्च संगठन को दर्शाता है, नोटोकॉर्ड क्रोडाटा की पहचान है। फिर आपने क्या पढ़ा कि एक क्रोडाटा और क्रोडेटा में मुख्य अंतर क्रोडाट होते हैं। यही आधार पर हमारा जो पूरा एनिमल किंगडम को समझने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आपसे आस्क किया जाए तो ये वो हो सकते हैं कि सेगमेंटेशन क्या है, कि सेगमेंटेशन क्या होता है उसको उदाहरण से समझाइए। सेगमेंट किसे कहा जाता है तो आप इसको देख के बता सकते हैं। केचुआ किसका एग्जाम्पल है। फिर मेटामेरिज्म क्या होता है, ये किन में आते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हैं कि खंडन का महत्व क्या है, खंडन क्या होता है। नोटोकॉर्ड्स क्या है, नोटोकॉर्ड के बारे में समझाओ। नोटोकॉर्ड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, उनके बारे में आप समझा सकते हो। दोनों के बीच के अंतर को भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो में हम प्राणी जगत का व्यापक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और इसका डीपली इस पे काम करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर इस स्लाइड से रिलेटेड होगा इस पीपीटी से, तो उसके बारे में भी समझेंगे। थैंक यू।